गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता के लिए कोई काम नहीं करते, देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, मान सम्मान और उसके अधिकार की काम लिए बात करती है। बचाओ देश बचाओ, ये राहुल गांधी जी का जो नारा है। से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इसलिए संविधान का रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। हम लोग उस दायित्व को निभा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज संविधान बचाओ पैदल यात्रा होने जा रहा है। अभी हमारी मौजूदगी है सदाकत आश्रम में, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे। तमाम कार्यकर्ताएं जो हैं कांग्रेस के, वो झंडा लेकर के खड़े हैं और आज पैदल यात्रा है आप लोगों का, संविधान बचाओ पैदल यात्रा। क्या लग रहा है इस पैदल यात्रा से जो है संविधान? हाँ, संविधान बचाओ देश बचाओ, ये राहुल गांधी जी का जो नारा है। ये अब वास्तव में संविधान जिंदा है तो हमारा जो है देश जिंदा है, वरना यहाँ तानाशाही सरकार हो जाएगी। जो माहौल चल रहा है, केंद्र सरकार जो माहौल चल रहा है वो तानाशाही का माहौल चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए संविधान बचाओ रैली है ये, और ये हमारा मार्च यहाँ से आदेशानुसार माननीय श्री राहुल गांधी जी के यहाँ से बांसघाट तक हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। वहाँ से फिर वापस आएंगे, है ना। संविधान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये केंद्र सरकार जो है इसको आरक्षण को, संविधान को ख़त्म करने में लगी हुई है, ठीक है ना। एक राहुल गांधी जी ऐसे हैं, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है और नेता राहुल गांधी जी हैं जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं, संविधान के बचाने के पक्ष में, आरक्षण बचाने के पक्ष में, गरीब अमीर मजदूर किसान सबके पक्ष में खड़े हों। और कोई भी नेता देखिए, कोई बोलता है पार्लियामेंट में SC/ST के 143 हैं, कोई नहीं बोलता हो। सबको डर है कि अगर हम बोलेंगे संविधान के पक्ष में तो हम वो निकाल देगा। ये राहुल गांधी भी इस साल लगातार 2 से 3 बार आ चुके हैं बिहार। क्या लगता है इससे भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती मिल रही है? बिहार का बदलाव होना निश्चित है। देखिए, जनता जो है राहुल गांधी पर पूरा भरोसा कर रही है। जनता यहाँ की वो बदलाव चाह रही जनता, ठीक है ना। अब नीतीश कुमार जी का बस की बात नहीं है अब, ठीक है ना। अब कांग्रेस पार्टी जो है, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग पैदल जो है यात्रा कर रही है, संविधान बचाओ यात्रा, इस पर? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं बदलाव करना, तो हम लोग बदलाव बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। हम लोग संविधान को तो बचाना ही है, फिर भी ये जो हो रहा है, ये देश जो है, ये जो सेना देखिए रहे हैं, अभी तत्काल में भी जो हाल में हुआ है, उसी को लेकर के हम लोग बहुत माने दुखी है, हम लोग बहुत दुखी है। इसलिए हम लोग बहुत ये जो है उसको हम लोग झुकने नहीं देंगे। लगातार आप लोग संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि संविधान पे इसका कितना असर पड़ रहा है, बच रहा है संविधान? देखिए, देश किस चीज़ से चलेगा? धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इसलिए संविधान का रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का दायित्व है। हम लोग उस दायित्व को निभा रहे हैं। हमारे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी का आदेश हुआ है, जो संविधान का रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़े कांग्रेसी को, हम कांग्रेसी करेंगे उसके लिए, और संविधान का रक्षा होगा, होना भी चाहिए। आप लोग संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कितना असर होने वाला है? किस चीज़ का असर? संविधान जो बचाओ यात्रा है, संविधान कितने हद तक? कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कोई काम नहीं करती, देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा, मान सम्मान और उसके अधिकार की काम लिए बात करती है। उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। और आपको पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 4,500 किलोमीटर पद यात्रा की, सत्ता के लिए नहीं किया था उन्होंने। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने देश में रहने वाले लोगों के साथ उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। और आप इस ऑफिस के प्रांगण में देख लीजिए, सदाकत आश्रम के, यहाँ एक जाति, एक धर्म विशेष के लोग नहीं हैं। देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग हैं जिनको संविधान में आस्था है। धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार आप लोग यात्रा कर रही हैं और राहुल गांधी भी 2 से 3 बार बिहार आ चुके हैं इस साल। क्या लग रहा है इससे पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को हम साथ लेकर चले, और इसीलिए हम लोग सभी आम जनता के बीच में जा रहे हैं ताकि उनको अपने कानून के बारे में, अपने संविधान के बारे में जागरूक होना चाहिए।
अगर हम लोग सभी लोग जागरूक होंगे तभी देश जो है वो सही हाथों में जाएगा। इसमें झंडा लेके खड़े हैं बाबा जी, क्या है आज, कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हम लोग कांग्रेस कमेटी में आए हुए हैं। कांग्रेस का कुछ काम करेंगे, उसको मजबूती देंगे। संविधान बचाओ यात्रा कर जी, संविधान बचाओ यात्रा। और इसमें यह है कि हम इस पार्टी को देखते हैं कि अच्छा कार्य किया है, पुरुष से अभी तक कर रहा है। अब रही बात कि ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊंचा उठ करके ये पार्टी काम करता है, जाति धर्म संप्रदाय को लड़ाता नहीं है, ये अनेकता को एकता में बदलता है, ये मानव को सशक्त बनाता है, मानव के अंदर सोई चेतना जगाता है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करता है, हक अधिकार कर्तव्य के लिए लड़ता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण के निर्माण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश में व्याप्त आतंकवाद मिटाने के लिए, शोषण से मुक्त करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों बात है। देखते हैं जो मानव को जो चाहिए वही करता है, इसलिए हम इसको समर्थन करते हैं और इसके का लाभ में आए हुए हैं। इस सबसे कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती मिल रही है, मानते हैं आप? हम मिलेगी जब हम जन जन ललकारते हैं, जन जन लड़ते हैं, जन जन संघर्ष करते हैं तो मिलेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। तो देखा आपने, तमाम कांग्रेस की जो भी कार्यकर्ता है हाथ में झंडा लेकर के खड़े हैं और आज संविधान बचाओ पैदल यात्रा करने वाले हैं। उनसे हमारा सीधा सवाल था, क्या संविधान बचेगा, क्या लग रहा है, पार्टी को कितनी मजबूती मिल रही है, सारा जवाब उन्होंने दे दिया। आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं और बने हमारे साथ अशोका न्यूज़ पे। मैं मौसम झा, कैमरामैन पृथ्वीराज के साथ। धन्यवाद।